अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टमाटर का कोरमा बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी, कोरमा बनाएंगे। तो है ना, बड़ी ही मज़े की लाजवाब रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर लिए 6 अदद। 6 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं हमारे पास। टमाटर को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। अब इसके लिए पहले हमने एक मसाला रेडी करना है। इसमें मैंने लहसुन लिया है, लहसुन के 6 जवे हैं। हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद। सूखा नारियल है कद्दूकश किया हुआ, आप चाहें तो काट के भी ले सकते हैं सूखा नारियल छोटे छोटे टुकड़ों में। खसखस ली है मैंने 1 चम्मच। तो अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमने पीसना है, इनका फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। तो चलिए मिक्सी के जार में ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे, आधा कप के बराबर इसमें हमने पानी शामिल करना है। अब हमने इसे अच्छी तरह से पीस के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पेस्ट हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम कोरमा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही प्याज है जिसकी वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड की थी, जिसे आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये वाकई में बड़ी ही यूज़फुल मेरी वीडियो है। यकीन मानिए मुझे इतनी आसानी हो गई है, आप भी अपनी आसानी के लिए आज ही इस वीडियो को वॉच करें। अगर आपने नहीं देखी है तो यकीन मानिए बड़ी ही आसानी हो जाती है। रोज़ रोज़ आपको प्याज नहीं काटनी पड़ेगी, ना छीलनी पड़ेगी। प्याज को फ्राई करने का भी तरीका आपको बताया है। तो इस तरह से ये बिल्कुल फ्रेश ही निकलती है प्याज। तो यहाँ पर 3 से 4 दिन हो गए थे प्याज को फ्रीज़ किए हुए। तो मैंने आपको इसीलिए भी दिखाया है वीडियो में, क्योंकि कमेंट्स मेरे पास आ गए थे कि प्याज जुड़ जाती है, आपस में चिपक जाती है। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत आसानी से, जितनी आपको चाहिए उतनी ही प्याज आप निकाल लें, आसानी से निकल जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये वीडियो है मेरी। प्याज को स्टोर करने वाली प्याज आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिल गई है, तो आप अपने पैसे ढेरों बचा सकते हैं इस तरीके से। प्याज को स्टोर कर लेंगे अगर कच्ची प्याज। अब मैंने यहाँ कड़ी पत्ता डाला है 8 से 10 पत्ते, 2 हरी मिर्चें डाली हैं, 1 इंच के बराबर मैंने अदरक ली थी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्लाइस में मैंने अदरक इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसे इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन नहीं आ जाता है। तो जब तक कि हम टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट के लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से हमने टमाटर की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप किस सिटी से या फिर किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। इसी तरह की मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस आप लोगों के लिए डेली लेकर आती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। प्याज हमारी बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर इसका आ चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे जो हमने इस तरह से काटे थे। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में इसमें अब हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत, 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया है मैंने। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें पानी तो मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर के अपने जूसेस होते हैं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें जो हमने मसाला पीस के रखा था, ये मसाला इसमें शामिल कर देना है। मसाला हमारा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। मिक्सी के जार में जो लगा रह गया है थोड़ा सा मसाला, तो इसमें भी मैंने पानी डालकर इसे शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए, और लुक आप इसकी चेक करें, माशाल्लाह। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। जो मैंने मसाले इसमें डाले हैं उससे जो जायका इसका बनता है ना, वो इतना लाजवाब होता है कि जो भी खाएगा बस उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। इतना ज़बरदस्त इसका जायका होता है।
और बनाने में बेहद आसान है। जब कुछ समझ ना आए कि आज क्या पकाएं तो बस टमाटर उठाएं और बना लें ये बहुत ही मज़ेदार सा टमाटर का कोरमा। जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि आपने इसे किस तरह बनाया, आखिरकार इसमें ऐसा क्या डाला है आपने, क्योंकि जायका बिल्कुल मुनफरिद है। ना तो ये चटनी है और ना ही ये अचार है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी तरह से देखिए भुनाई कर रही हूँ। ऑयल देखिए इसका बिल्कुल अलग सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और मैं अब इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। तो आप इस तरह से टमाटर का कोरमा बना के गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब ये लगता है। आप इसे साइड डिश के तौर पे भी बना सकते हैं। माशाल्लाह लुक आप इसकी चेक करें, वाह बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है। थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डालेंगे तो लीजिए जनाब हमारी बहुत ही उम्दा रेसिपी टमाटर की बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब